सुनो, मेरी बात को गौर से सुनो। लोग कहते हैं किस्मत, लोग कहते हैं चमत्कार। मैं कहता हूं सब झूठ है। तुम्हारी हथेलियों की लकीरों में कुछ नहीं लिखा। जो लिखा है वो तुम्हारे पसीने में लिखा है। अगर तुम शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो अभी चले जाओ। ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो पत्थरों को निचोड़कर पानी निकालना जानते हैं। चाणक्य ने साफ शब्दों में कहा था, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। मतलब काम सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते, मेहनत करने से होते हैं। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण खुद ब खुद नहीं आता, उसे शिकार करना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है जो लोग ऊपर बैठे हैं वो वहां कैसे पहुंचे? लिफ्ट से नहीं, वो सीढ़ियों से गए हैं, और वो सीढ़ियां बनी हैं कांटों से। हम सब एक बीमारी के शिकार हैं। उस बीमारी का नाम है आसानी। हम चाहते हैं कि पैसा मिल जाए, बिना काम किए नाम मिल जाए, बिना जलें। लेकिन कुदरत का नियम अलग है। कुदरत का नियम है बलिदान। बिना कीमत चुकाए तुम्हें एक सांस भी नहीं मिलती। आज मैं तुम्हें शिवा की कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी एक पागलपन की है। ये कहानी ये साबित करेगी कि जब इंसान की जिद और उसकी मेहनत मिलती है तो भगवान को भी अपनी कलम बदलनी पड़ती है। एक गांव था वीरपुर। नाम में वीर था, लेकिन हालत फकीरों वाली थी। 3 साल से आसमान से एक बूंद नहीं गिरी थी। जमीन फट चुकी थी, मवेशी मर रहे थे, लोग गांव छोड़कर भाग रहे थे, आसमान की तरफ देखते और रोते। लेकिन आसमान पत्थर का हो चुका था। उस गांव में एक लड़का था, शिवा। शिवा नास्तिक नहीं था, लेकिन उसे बैठे रहना पसंद नहीं था। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा, हमारे पास पानी क्यों नहीं है? बुजुर्गों ने कहा, हमारी किस्मत खराब है। शिवा को गुस्सा आया। उसने कहा, किस्मत खराब नहीं है, हमारे हाथ रुके हुए हैं। शिवा ने सुना था कि गांव के पास वाली पहाड़ी के पीछे एक पुरानी नदी की धारा दबी हुई है, लेकिन बीच में एक विशाल पहाड़ था, काला ग्रेनाइट का पहाड़। उसे तोड़ने के लिए मशीनें चाहिए थीं। सरकार सो रही थी। शिवा ने एक कुदाल पिकैक्स उठाई। लोग हंसे, ए पागल, तू पहाड़ तोड़ेगा इस लोहे के टुकड़ों से? शिवा ने जवाब नहीं दिया। वह सुबह 4 बजे उठता और पहाड़ पे चढ़ जाता। खट खट खट। पूरे गांव में सिर्फ यही आवाज गूंजती थी। पहले दिन उसके हाथों में छाले पड़े, दूसरे दिन छाले फूट गए, खून बहने लगा। तीसरे दिन उसका शरीर टूटने लगा, बुखार चढ़ गया। महीने बीत गए। शिवा अकेला था। धूप उसे जलाती थी, पत्थर उसके पैरों को काटते थे। लोग उसे पागल शिवा कहने लगे। बच्चे उस पर पत्थर फेंकते थे। देख, वो जा रहा है पहाड़ तोड़ने। लेकिन शिवा बहरा हो चुका था। उसे न भूख लगती थी न प्यास। उसकी आंखों में एक ही चित्र था, पानी। उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया था। हड्डियां दिख रही थीं, बाल बढ़ गए थे। वो इंसान कम, भूत ज्यादा लगता था। एक दिन एक बड़ा पत्थर लुढ़का और उसके पैर पर गिरा। हड्डी टूटने की आवाज आई। कड़क। शिवा वहीं गिर पड़ा, दर्द से चीख उठा। सबने सोचा, बस अब खत्म, अब ये नहीं उठेगा। वो 2 दिन तक वहीं पड़ा रहा, धूप में। चींटियां उसके घाव पर रेंग रही थीं। लेकिन तीसरे दिन गांव वालों ने फिर से वही आवाज सुनी, खट खट खट। शिवा एक पैर पर खड़ा था, लंगड़ाते हुए। उसने हार नहीं मानी थी। उसने दर्द को अपना ईंधन बना लिया था। 2 साल, 730 दिन, 17,520 घंटे। शिवा ने उस पहाड़ का सीना चीर दिया था। उसने एक रास्ता बना दिया था। उस शाम जब गांव वाले मायूस बैठे थे, उन्हें एक आवाज सुनाई दी, कल कल कल। ये आवाज सिक्कों की नहीं थी, ये आवाज पानी की थी। पहाड़ी से पानी की एक धारा फूट पड़ी। धूल उड़ती हुई सूखी जमीन को गीला करती हुई गांव में दाखिल हुई। लोग भाग कर आए। शिवा उस टूटे हुए पहाड़ के पास पड़ा था, बेहोश। उसके हाथ अब हाथ नहीं थे, वो मांस के लोथड़े बन चुके थे। लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था। उस दिन वीरपुर के लोगों को समझ आया
किस्मत आसमान से नहीं टपकती, किस्मत को पहाड़ का सीना चीरकर, खून बहाकर छीनना पड़ता है। क्या तुम शिवा बन सकते हो? शायद नहीं, क्योंकि तुम्हें आज रिजल्ट चाहिए, तुम्हें अभी फल चाहिए। तुम एक दिन जिम जाते हो और शीशे में देखते हो कि बॉडी बनी या नहीं। तुम 2 दिन काम करते हो और पूछते हो सफलता कहाँ है। चाणक्य की नीति और शिवा की कहानी से 3 कड़वे सच सीखो। 1. निरंतरता ही कुंजी है। कंसिस्टेंसी इज द ओनली की। शिवा ने एक दिन में पहाड़ नहीं तोड़ा, उसने हर रोज चोट मारी। चाणक्य कहते हैं, पानी की एक एक बूंद से घड़ा भरता है। अगर तुम रुक रुक कर मेहनत करते हो तो तुम मेहनत नहीं कर रहे, तुम सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हो। रोज, हर रोज, चाहे मन हो या न हो, चाहे बारिश हो या तूफान, तुम्हें वहां खड़ा होना होगा। 2. दर्द प्रगति का सबूत है। पेन इज प्रूफ। जब शिवा का पैर टूटा वो रुका नहीं। तुम जरा सा सिरदर्द होने पर काम छोड़ देते हो, मूड खराब होने पर बिस्तर पकड़ लेते हो। याद रखना, जब दर्द हो रहा हो तभी तुम बढ़ रहे हो। आसान रास्ता सिर्फ नीचे की तरफ जाता है। ऊपर जाने के लिए गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी के खिलाफ लड़ना पड़ता है और उसमें जोर लगता है, तकलीफ होती है। 3. बहरे बन जाओ। बिकम डेफ। जब तुम कुछ बड़ा करने जाओगे तो सबसे पहले शोर मचेगा, दोस्त हंसेंगे, रिश्तेदार ताने मारेंगे। ये नहीं हो सकता, तू पागल है। अगर तुमने उनकी सुनी तो तुम वहीं रुक जाओगे। सफल इंसान की चमड़ी मोटी होती है और कान बहरे होते हैं। तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य की आवाज सुनाई देनी चाहिए। खट खट खट। ये वीडियो खत्म होने वाला है। इसके बाद तुम क्या करोगे? क्या तुम फिर से कोई फनी वीडियो देखोगे या सो जाओगे, या तुम उस शिवा को अपने अंदर जगाओगे? जीवन एक पहाड़ है और तुम्हारे हाथ में मेहनत की कुदाल है। या तो रास्ता बनाओ या वहीं मर जाओ। चुनाव तुम्हारा है।